Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या दोनों अलग अलग होते हैं या होते क्या हैं, इसके ऊपर मैं अपनी बातचीत करना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा आपको। मैं ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको समझना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को। दोस्तों चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक शॉप है, जैसे कि मान लीजिए आप सपोज़ करिए, मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ करिए कि आप एक पोटैटो के सेलर हैं, राइट। तो पोटैटो की सपोज़ करिए आपकी एक शॉप है, ठीक है। और उस शॉप से आप कस्टमर्स आपके उस शॉप पे आते हैं और आप वहाँ से उनको पोटैटो आप देते हैं, बेचते हैं, ठीक है। और जो भी आपको गेन होता है वो आप वहाँ रखते हैं, राइट। यही करते हैं ना आप। लेकिन क्या आप उस सिचुएशंस के लिए तैयार रहते हैं? जैसे मान लीजिए कि कभी सपोज़ करिए पोटैटो की बहुत ज़्यादा नीड है। उस केस में क्या होगा कि आपके आपके आपकी जो शॉप है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, ठीक है। और आपके पास जितना अमाउंट वहाँ पे जितनी क्वांटिटी रखी गई थी पोटैटो की, वो पूरी की पूरी सपोज़ करिए सेल आउट हो गई। फिर आपके पास आपके शॉप में पोटैटो नहीं है, तो फिर आपके आने वाले जो और कस्टमर्स हैं, आप उनको पोटैटो कैसे पे करेंगे, कैसे उनको पोटैटो आप डिलीवर करेंगे, देंगे? तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इस सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आपकी एक गोडाउन होती है, मतलब जिसको गोदाम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आप वहाँ पे क्या करते हैं कि आप पोटैटो को सेफली स्टोर करके रखते हैं, ताकि अगर कोई फ्यूचर में इमरजेंसी पड़े, ज़रूरत पड़े, तो वहाँ से हम उसको ले लें और अपने कस्टमर्स को दिक्कत ना होने दें। अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आप एक एडिशनल प्रोविज़न करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? एक सिंपल सा प्रोसेस है। ये पोटैटो सेलर ही नहीं करता है, ये हर सेलर करता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को सेल कर रहा हो मार्केट में, ठीक है। उसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे मार्केट में डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं। स्टॉक मार्केट एक बिल्कुल सेम तरीके की मार्केट है जिस तरीके की आप और मार्केट्स को आप देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास शॉप नहीं होती है। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, बेसिकली ये एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे आपका बैंक लिंक्ड होता है। आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो भी आपका होता है उससे बिल्कुल आपका बैंक जो है इंटरलिंक्ड होता है, आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, आप अपने बैंक को लिंक करके रखते हैं, तो वहाँ से आप पेमेंट्स को ऐड कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, और किसी भी चीज़ को आप खरीद सकते हैं, किसी भी कंपनी के स्टॉक को। इसी तरीके से सपोज़ करिए ट्रेडिंग अकाउंट से आपको कोई चीज़ बेचनी है तो आप बेच भी सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपके बैलेंस में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है वो भी वहीं पर रिफ्लेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट में आप डे, मतलब इंट्रा डे का मतलब होता है दोस्तों कि किसी पर्टिकुलर डे में आप जितनी क्वांटिटी बाई करते हैं, जितनी क्वांटिटी सेल करते हैं, जितनी कंपनीज़ के स्टॉक आप सेल आउट करते हैं या बाई करते हैं, पूरे ओवरऑल डे की हिस्ट्री आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मान लीजिए किसी कंपनी का आपने स्टॉक खरीद लिया, सपोज़ करिए रिलायंस का आपने स्टॉक खरीद लिया। इन दैट सिचुएशन आपके पास जितने भी कंपनी के शेयर्स आ रहे हैं, जो क्वांटिटीज़ आपने परचेज़ करी है, सपोज़ करिए आपने उसको एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए रखना है, इन दैट केस वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रहता, वो डीमेट अकाउंट में चला जाता है, मतलब गोडाउन में चला जाता है, जहाँ पे वो सेफली स्टोर रहता है और आप जब चाहें उसको वहाँ से सेल आउट कर सकते हैं।
जब भी आपको सेल करना होगा आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही डीमेट अकाउंट बेसिकली होता है, कोई अलग नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये आपका डीमेट अकाउंट है, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट कोई अलग से अकाउंट नहीं होता, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आपको एक अकाउंट मिलता है जहां पे आप कंपनीज के स्टॉक को परचेज करते हैं और वहां स्टोर पड़े रहते हैं। और डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको बिल्कुल एक में ही नज़र आएंगे, आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों होता तो दोनों अलग अलग है, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ ही खुलती हैं। बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। बैंक अकाउंट बेसिकली आपका कोई अपना अकाउंट हो सकता है बैंक का, आप उसको इंटरनली जब डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ पे आपसे डिटेल्स ली जाती हैं और वहाँ पे उसको इंटरलिंक्ड कर दिया जाता है, तो ताकि आप फ्यूचर में कभी भी आपको पेमेंट ऐड करना हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, या अपने ट्रेडिंग अकाउंट से आपको बैंक में वापस लेना है, तो ये सारा प्रोसेस बहुत ईजिली कुछ मिनट्स के अंदर हो जाता है, 1 से 2 मिनट के अंदर, ठीक है। आप इसको यहाँ समझने के लिए देख सकते हैं कि ये एक ट्रेडर है, ठीक है। यहाँ से बैठ करके मान लीजिए किसी कंपनी के स्टॉक को ख़रीदना चाहता है तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उसके बैलेंस होना चाहिए। फिर वो किसी मान लीजिए रिलायंस कंपनी के स्टॉक को परचेज़ करना चाहता है, इन दैट सिचुएशन वो क्या करेगा, रिलायंस कंपनी के स्टॉक को बाई करने के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा। आप उसके अकाउंट में उतना सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए जितनी क्वान्टिटीज़ खरीदना चाहता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो वहाँ से ऑर्डर प्लेस करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से उसके उतना बैलेंस कट जाएगा। अगर वो उसी दिन उसको बेचना नहीं चाहता है, मान लीजिए उसको रखना चाहता है फ्यूचर में, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से शिफ्ट होकर डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने हिडन चार्जेस होते हैं या फिर जो फ्रंट चार्जेस होते हैं वो आपको यहीं पे पता चलेगा कि कितना कहाँ से कटा है, और एक एक चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ कटी है। ओवरऑल फाइनल आपको बैलेंस यहाँ पता चलेगा कि आपके पास कितना बचा है, और आप मैथमेटिक्स सिंपल लगा करके आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका कितना अमाउंट रिड्यूस हुआ है, ठीक है, जो कि एडिशनल जो चार्जेस होते हैं, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप कि आपको ये बात जो है अच्छे से समझ में आ रही है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, तो अभी भी आपको कुछ डाउट है डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफ्रेंशिएट करने में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कम से कम आपको चार्ज करता है, और हो सकता है तो आपको कोई ऑफ़र अगर चल रहा हो उस समय फ्री में भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।